नमस्कार, सलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। कटनी के कुटला थाना क्षेत्र में 30 मई को हुई राजेश दुबे नामक चालक की संदिग्ध मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। अविनाश ट्रांसपोर्ट में फांसी के फंदे पर लटके शव को लेकर परिजनों ने आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या की आशंका जताई है। सीधी जिले के रहने वाले मृतक के परिजन जब कटनी पहुंचे तो उन्होंने चौंकाने वाला आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार ट्रांसपोर्ट मालिक द्वारा मृतक राजेश पर चोरी का आरोप लगाया गया और इसके एवज में 15 लाख रुपए की मांग की गई। परिजनों का दावा है कि 2 दिन तक राजेश को बंधक बनाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उसकी हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका दिया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ना तो शव को फंदे से उतारते समय वीडियोग्राफी कराई गई और न ही मौके पर पंचनामा की विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई। यहाँ तक कि परिजनों की मौजूदगी के बिना ही शव को फंदे से उतार लिया गया, जिससे पूरे मामले की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले को आत्महत्या नहीं संभावित हत्या की दृष्टि से देखा जाए और पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाए। यह मामला अब सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं बल्कि इंसाफ और पुलिस की साख से जुड़ा सवाल बन चुका है। देखना होगा कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। भाई की जो बॉडी वहाँ पे मिली है ट्रांसपोर्ट में, क्या कहना आप लोग का? हमारा कहना, हम शुरू से बताएं, इन्होंने अगवा करके लाया था उसको, बोले कि हम आपको साबूत के तौर पे ले जा रहे हैं। इनका कुछ माल चोरी हुआ था, वो ड्राइवर दूसरा था, इन्होंने साथ में था, इनको न गाड़ी उनकी चला रहे थे, कोई मतलब था। तो अगवा करके सीधी से ले आए हैं। अगवा किए थे, सीधी पुलिस पा गई थी इनको, तो पुलिस ले गई थी कोतवाली, और वहाँ से इन्होंने कोतवाली में बोला कि हम इनको साबूत के तौर पे ले जा रहे हैं, अपने जिम्मेदारी से ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूछ जान के हम इनको छोड़ देंगे। जब वहाँ से इनको लाए तो अपने ऑफिस में लाए, थाने नहीं ले गए। 29 तारीख को लाए और 29 तारीख को जब यहाँ ला लिए तो हम लोगों से बोलने लगे कि 15 लाख दो, तब इनको हम जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। हमारे भाभी के पास, उनके मिसेज के पास है, रिकॉर्डिंग है इसकी। यही ट्रांसपोर्ट वाला सतीश रावत, उसका मैनेजर, उनका लड़का, बदल के 4 नंबर में फ़ोन आया था सबके पास कि इतना पैसा दो तो ले जाओ इनको। और 30 तारीख को 2:30 बजे हमारी उनसे बात हुई तो हमारे भाई बोले कि हमको मार डालेंगे और आ जाओ कोई। तो हम नागपुर में थे, राजेश सर हमारा भांजा, उनको बोले कि भेज दो, तो उनको हम भेजने वाले थे। इनको 2 दिन का मोहलत मांगे थे, 2 दिन रुक जाओ आपको पैसा मिल जाएगा, जो भी होगा हम लोग देंगे। तो इन्होंने पता नहीं क्या सोचा, पी खा के 2:30 बजे उनसे बात कराए 2 मिनट, तो हमारे भाई रो रहे थे, मोबाइल उनका छीन लिए थे पहले ही, शायद कुछ रिकॉर्डिंग किए हों तो मोबाइल वो ले लिया है, गोल कर दिया है मोबाइल। अब पुलिस वालों से बोल रहे हैं कि मोबाइल दिलवाइए, तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद उसको ऐसी हालत में लाश मिली है फांसी, हम आपको वीडियो दिखाएंगे और फोटो दिखाएंगे कि नीचे पैर पूरा ज़मीन पे रखा हुआ है और लटका दिया मार के। ऐसी जगह में है कि मतलब वहाँ अगर कोई चढ़ जाए तो मैं उसको 1 लाख इनाम दूंगा। कोई चढ़ ही नहीं सकता वहाँ पे फांसी लगाने के लिए, न टेबल है, न कुर्सी है, न कुछ है। वहाँ पे मार के उन्होंने और दिखा दिया कि ये लटक गए मार के। मृतक हमारे बड़े भाई हैं। चोरी के मामले में इनके पैसे हाँ है। पुलिस का भी। आपका क्या नाम है? हमारा रमेश दुबे, उनका छोटा भाई। मेरे हस्बैंड 3 बजे करीब 2:48 में समथिंग ऐसे फोन लगाए थे। मैं थोड़ी सी बात की मुझसे वीडियो कॉल में, और उनका फोन जिस दिन से गए हैं वो यहाँ से जॉब के लिए गए थे, कहीं भी वो अपने यहाँ जहाँ जॉब करते थे अहमदाबाद में वहाँ जा रहे थे। फिर उनको बुला के प्यार से वो अपने आप जब चले गए, और जो चोरी किया उसका कुछ भी नहीं है। अरे जब तुम इतने बड़े मालिक हो तुम उसको नहीं पकड़ सकते हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाऊंगी मैं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मार डाला, फांसी दे दिया घर में अपने बुला के रूम में, सीधी से बुला के यहाँ जबलपुर से लेके सीधी ले गया, फिर वहां से लेके मार डाला। मैं कहाँ जाऊंगी बताइए? हमारा छोटा बच्चा पूछ रहा है पापा कहाँ है, मैं कैसे बोलूं पापा उसका कहाँ है? मुझसे बात भी नहीं करने दिया, बोला भाभी मैं बात करने दूंगा, मैं खाना दूंगा, 5 बजे फोन करूंगा, आप बात करिएगा अपने हस्बैंड से, मैं अच्छे से रखा हूँ। कैसे अच्छे से रखा है? अरे क्या अच्छे से रखा है? एक ड्राइवर अपना परिवार चलाने आता है ना, खून पसीना कमा के फैमिली जी आता है, क्या उसका मर्डर करने के लिए है?
वो किया। इतना बड़ा मालिक है, 500 गाड़ी का मालिक है, तो हमारा परिवार का रोटी तो छीन लिया। हमको कौन देगा? वो देगा हमको? बताइए, हमारी 2 लड़की है, कौन करेगा? कैसे मैं मैनेज करूंगी? सर आप बताइए, मैं कैसे मैनेज करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे पढ़ाऊंगी अपने बच्चों को? हमको तो बर्बाद कर दिया। तो क्या आपके पति ने आत्महत्या नहीं की? नहीं किया, हमारे पति का आत्महत्या कर दिया गया है। वो अपने से कभी नहीं करते थे, भले हमसे कितनी भी लड़ाई करते थे, लेकिन आत्महत्या नहीं किए हैं। अब पूरे मिले हैं, सब स्टाफ मिले हैं, मिल के हमारे हस्बैंड को मरवाए हैं। हमारे हस्बैंड इस तरह के नहीं थे, भले कुछ भी थे, गुस्सा करते थे, हमसे बातचीत करते थे, लेकिन कभी अपने आप आत्महत्या न करते। हमारी 2 लड़की अपने बच्चों को जान से ज्यादा भी मानते थे। 5 रुपए का चीज भी होता था तो ला के देते थे। कौन देगा हमको? जिस दिन हमारे घर में रोटी न रहेगी, कोई नहीं देगा। मार किए, हमारे हस्बैंड को मर्डर किया गया। 15 लाख बोला कि ये तुम्हारा हस्बैंड तुमको चाहिए, तुम 15 लाख रुपए आके दो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को भेजता हूँ। मैं कहाँ पाऊंगी? मैं तो खुद उसके भरोसे बैठी थी, घर में अपने बच्चों को पाल रही थी, रूम लेके मैं रहती थी, हमारे बच्चे पढ़ते थे। हमको कौन देगा? वो देगा सेठ, बताइए। मैं यही आप लोगों से सबसे अपील करती हूँ, पुलिस वालों से, मीडिया वाले, सबसे, कि उसको जैसे फांसी मेरे हस्बैंड को दिया गया है, चाहे हमको न्याय दे, चाहे जिसको फांसी देना चाहे। मैं पूरे ड्राइवर ग्रुप से बोलूंगी, मैं हड़ताल करूंगी रोड पे। कोई एक भी ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। साला कौन गाड़ी चलाएगा? जब ड्राइवर नहीं चलाएगा तो कैसे बड़े आदमी बैठेंगे गाड़ी में? कैसे उसकी गाड़ी चलेगी? साले के 500 गाड़ी कैसे चलेगी जब कोई ड्राइवर नहीं चलाएगा? तो जवाबदारी देगा वो सेठ को बुलवाइए, वो हमारे सामने आए। हमको तो सब छोड़ के यहाँ पे चले गए उसके घर। आज एक ट्रांसपोर्ट में कर्मचारी की फांसी लगाने की घटना हुई है, क्या है पूरा घटनाक्रम? अभी प्रारंभिक जानकारी जो मिली है, ट्रांसपोर्टर जो है सतीश चंद्र रावत जी, उनके द्वारा एक सूचना दी गई है कि उनके चालक राजेश दुबे, पिता राम स्नेही दुबे, जिनकी उम्र करीब 42 वर्ष होगी, निवासी ग्राम पड़री, थाना जमोड़ी, जिला सीधी के रहने वाले हैं। इन्होंने आज दोपहर में 3 बजे के आसपास, जब ट्रांसपोर्ट कार्यालय में उनके और कोई नहीं था, उस दौरान उन्होंने वॉशरूम में जा करके और गमछे से फांसी लगा ली है। मार्ग इंटीमेशन हो चुकी है। मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया। उनका कहना ये था कि साहब हम लोग आ जाएं, इसके बाद आगे की पंचनामा कार्यवाही वगैरह की जाए। तो उनके आने के बाद ही अभी ट्रांसपोर्ट जो कार्यालय है उसको हमने सील करवा दिया है और परिजनों के आने के बाद उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि हत्या की गई है उसकी। नहीं, अभी आपके पास आरोप आया होगा, मेरे पास अभी ऐसा कोई आरोप नहीं आया है। अभी तो उन्होंने मुझसे केवल इतना कहा कि साहब हम लोग आ जाएं, इसके बाद आप जांच कार्रवाई करिए और हत्या आत्महत्या ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगी। जो वैधानिक कार्रवाई होगी, जांच पर जो भी आएगा उस तरह की भी संगत कार्रवाई की जाएगी। क्या मृतक की बॉडी को घटनास्थल से हटाया गया है? जी नहीं, मृतक की बॉडी जो फांसी पे लटकी हुई थी, उसको यह मानकर कि यह भी जिंदा हो सकता है, क्योंकि बहुत कम अंतराल था, तो इसलिए उसको उतार करके ट्रांसपोर्टर जो हैं उन्होंने कहा कि इसको तत्काल उतार करके और उसको सीने में प्रेस वगैरह किया गया है कि शायद सांस बची हो। फिलहाल ट्रांसपोर्ट के अंदर ही है मृतक की बॉडी? जी हाँ।